तो आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी भाषा। इसका डे 1 हम कह सकते हैं। क्या होता है, और साथ में चैप्टर 1 भी है ये। तो सबसे पहले अभिवादन ही करते हैं हम किसी से, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अभिवादन तो किसी से मिलने पर आप उन्हें कह सकते हैं हेलो। इंग्लिश में अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे हेलो कह सकते हैं, या चाहें तो हेलो के साथ उसका नाम जोड़ सकते हैं, जैसे हेलो कुश या हेलो राम, इस तरीके से। और अनौपचारिक या अनऑफिशियल कंडीशंस में आप हेलो की जगह हाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाय सेरा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर आप समय के अनुसार अभिवादन करना चाहते हैं तो रात को 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग। और वही दोपहर 12 से रात 12 तक कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। असल में ये शाम तक ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि शाम के बाद जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं गुड इवनिंग। शाम के बाद जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं गुड इवनिंग। और कभी कभी जब हम किसी से अभिवादन करते हैं तो बिना गुड के भी बोलते हैं, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरीके से। जैसे कई बार लोग कहते हैं मॉर्निंग राम, सामने वाला जवाब दे सकता है इसी तरीके से मॉर्निंग श्याम, या कुछ भी। अब इसके बाद लेकिन जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं शाम के समय, तो हम वहाँ पर गुड नाइट ही कहेंगे। जब हम किसी से विदा ले रहे हों, अगर हम उसको शाम के समय मिले हैं, असल में अभी नाइट नहीं भी हुई है, पर हम उससे विदा लेते समय उसको गुड नाइट ही कहेंगे। इसके बाद अगर आप पूछना चाहते हैं किसी का हाल चाल कि क्या हाल है, अगर आप किसी का हाल चाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू, हाउ आर यू। या इसके अलावा एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। या इसके अलावा हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग। इस तरीके की सवाल आप पूछ सकते हैं, और इसके उत्तर एक से हो सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कह सकते हैं फाइन। किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं फाइन। फाइन के साथ आप चाहें तो थैंक्स भी जोड़ सकते हैं, या थोड़ा और फॉर्मल तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। इसके अलावा आप ओके भी कह सकते हैं, सिर्फ हाउ आर यू, ओके। या हमेशा की तरह, मान लो कहना है आपको क्या रोज़ जैसे हैं, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सेम एज यूजुअल, जैसा पहले था वैसे ही। कई बार इस तरीके से कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो इसके बाद हम तुरंत पूछ सकते हैं कैसे। किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। उसने तो पूछा, तो फिर हमने भी पूछ लिया, तो उसका जवाब वो क्या देगा, आई एम फाइन टू। आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ।
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। किसी से परिचय कराते समय क्या, अगर हम किसी का परिचय करा रहे हैं, परिचय कराते समय हमें कहना है, मान लो रमेश से मिलो, रमेश से मिलो, तो क्या कहेंगे? आई वुड लाइक यू टू मीट, आई वुड लाइक यू टू मीट रमेश, आई वुड लाइक यू टू मीट रमेश। या हमें कहना है, यह मेरा मित्र है रमेश, तो कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड रमेश, यह मेरा मित्र रमेश है या है रमेश। इस तरीके से। फिर सरल तरीके से भी परिचय करा सकते हैं। मान लो अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं आप, तो सिर्फ इतना माई सन या माई डॉटर, तो उसमें दिस इज लगाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स हम इनफॉर्मल भी हो जाते हैं। अब मान लो आपने मिला दिया किसी से, तो सामने वाला जवाब क्या दे सकता है? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू या गुड टू मीट यू। ये सभी आंसर आप दे सकते हैं। गुड टू मीट यू। इसके अलावा भी कह सकते हैं आप प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू। अब बात कर लेते हैं विदा लेते समय। आपने मिल लिया, अब आप वापस जा रहे हैं। विदा लेते समय तो आप बाय भी कह सकते हैं, आप गुड बाय भी कह सकते हैं, या इसके अलावा जैसे कहेंगे, हमें कहना है कि किसी से मिलकर अच्छा लगा, तो क्या कहेंगे? इट वाज नाइस टू सी यू, इट वाज नाइस टू सी यू, मिलकर अच्छा लगा। हमें कहना है मिलकर खुशी हुई, मिलकर खुशी हुई, इट वाज अ प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। फिर तुमसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। या किसी ने कहा तुमसे बात कर मज़ा आया, तो उसको लिख सकते हैं इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके मज़ा आया। अब आप जा रहे हैं, तो आपको कहना है अब मुझे चलना होगा, कैसे कहेंगे? सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। और गो की जगह आप लीव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ, यहाँ कहेंगे। और फिर आप लास्ट में कह रहे हैं मैं आपका आभारी हूँ, तो लिख सकते हैं थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत सारे शब्द होते हैं बाय कहने के, बाय गुड बाय हमने देखा। इसके अलावा कह सकते हैं सी यू या सी यू देन। इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी से विदा लेते समय। फिर उसके बाद कुछ शब्द आते हैं कि हम किसी से कह सकते हैं सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। या
ओके सी यू, सिर्फ इतना ही बोल के आप जा सकते हैं। विदा लेते समय आप समय के हिसाब से कुछ शब्द कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं गुड डे। अगर दिन में समय आप किसी से मिलके जा रहे हैं और शाम के बाद आप गुड नाइट ही कहेंगे, जो मैं बात कर रहा था। शाम के बाद अगर आप किसी से विदा लेते हैं तो आपको गुड नाइट ही कहना है। और जब सोते हैं तो एक दूसरे से आप गुड नाइट कह सकते हैं, ये तो अलग ही बात है। इसके बाद अगर हम किसी को शुभकामना देते हैं, क्या अगर हम किसी को शुभकामना देते हैं तो सबसे अच्छा होता है गुड लक। इसके बाद आता है गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, या फिर हम कह सकते हैं ऑल द बेस्ट, या हम कह सकते हैं ऑल द बेस्ट। विशेष अवसर पर, जैसे जन्मदिन में अगर किसी को कहना है तो आप सभी जानते होंगे, कहते हैं हैप्पी बर्थडे या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिसने आपको शुभकामना दी आप उसे बदले में कह सकते हैं थैंक यू, बदले में आप उसे कह सकते हैं थैंक यू या थैंक्स। अब किसी का अभिनंदन कर रहे हैं आप, अगर मुबारकबाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो कई शब्द हैं, जैसे एक तो है कॉन्ग्रेट्स, एक शब्द है कॉन्ग्रेट्स, और एक होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबारकबाद। और उसके जवाब में आप वैसे ही थैंक यू कह सकते हैं। अब मान लो किसी के काम की तारीफ़ करना है, क्या किसी के काम की तारीफ़ करना है, काम की तारीफ़ करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल, आप उसे गुड कह सकते हैं, आप उसे वेरी गुड कह सकते हैं, आप उसे नाइस कह सकते हैं, वेरी नाइस कह सकते हैं, गुड वर्क कह सकते हैं, और इसका भी आंसर थैंक यू होगा। मान लो किसी बच्चे की तारीफ़ करना तो सिंपल है, आप उसे कहते हैं गुड बॉय या गुड गर्ल। अब बात करते हैं किसी को डांट रहे हैं तो कैसे कहेंगे, तो उसे कहते हैं बी गुड, ढंग से रहो या सही रहो, या बी अ गुड बॉय, अच्छे बच्चे की तरह ही रहो, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल। अब हमको कहना है, मान लो किसी से बहुत हो गया, क्या बहुत हो गया, या बस करो, बहुत हो गया या बस करो, तो इसके लिए होता है दैट्स इनफ ऑफ दैट, दैट्स इनफ ऑफ दैट, दैट्स इनफ ऑफ दैट, दैट्स इनफ ऑफ दैट, कि बस करो या बहुत हो गया। अब सावधान करने के लिए, क्या सावधान करने के लिए, मान लो कोई गाड़ी आ रही है या किसी समय कहना है देखो, ए देखो सुनो, अरे अरे देखो, तो उसके लिए शब्द होते हैं वॉच इट, या वॉच आउट, वॉच इट या वॉच आउट, या लुक आउट, क्या होते हैं लुक आउट या लुक अ कार, देखो कार आ गई, इस तरीके से लुक अ कार। अब बात कर लेते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। सभ्य तरीके से किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, या पार्डन मी, या पार्डन मी। और अनौपचारिक स्थिति में कह सकते हैं हे, या हे यू,
इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अब मान लो आपसे किसी ने कुछ कहा और वो बात आप नहीं सुन पाए, तो आप उसके इस बात के लिए क्या या क्या कहा आपने, इसके लिए आप कह सकते हैं सॉरी, नहीं सुन पाए। या इसमें भी आप पार्डन कह सकते हैं कि जो आपने कहा उसको दोहरा दीजिए। या इसके अलावा कह सकते हैं आप पार्डन मी। वाट भी बोल सकते हैं, व्हाट क्या। या कह सकते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं खेद व्यक्त करने के लिए, दुख क्या है, खेद व्यक्त करने के लिए। खेद व्यक्त करने के लिए, जैसे कुछ गलती हो गई, माफ़ी मांगने के लिए या खेद व्यक्त करने के लिए सबसे पहला लफ्ज तो होता है सॉरी। या कह सकते हैं वेरी सॉरी। उसको रियली सॉरी भी कह सकते हैं। या और थोड़ा सा एलेबोरेटेड करके सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट। और कोई आपको सॉरी कहे तो आप क्या कह सकते हैं, आपको किसी ने सॉरी कहा तो आप कह सकते हैं दैट्स ओके, दैट्स ओके। इसके अलावा आप ऑल राइट भी कह सकते हैं, ऑल राइट, दैट्स ओके, ऑल राइट। या आप कह सकते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड। अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति देते समय आपको कहना चाहिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। या आप कह सकते हैं आई शेयर योर शेरो, आई शेयर योर सॉरो, आपके दुख को मैं भी बांटता हूँ। देरी होने पर, आप कहीं जा रहे थे, किसी के घर लेट पहुँचे, तो आपको कहना चाहिए सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट। या आई एम सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका पहला दिन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम इसके ही अगले पार्ट के साथ, जिसमें कुछ सेंटेंस के धन्यवाद कैसे करते हैं, उसके अलावा देर होने की वजह कैसे बताते हैं, सहमति कैसे देते हैं, असहमति, शायद, और कितने बजे हैं, इस टाइप की बातों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।